ये अच्छा ये मैंने देखा है कि जहाँ आपके दोस्त आपके चंद करीबी दोस्त भी हैं, हैदर है, डोगर है, आपके ऑलमोस्ट हर मेरे 4-5 ही दोस्त हैं, हैदर है, डोगर है, शेजी और जहांगीर भट्ट, बस और ये यही आपके मेरा यही सर्कल है, बस इसके बाहर कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर हमने किसी को आने नहीं दिया कभी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से। मतलब कौन बंदा होता है जिसकी से होती है कि अच्छा यार ये कंटेंट ठीक जा रहा है, ये कंटेंट नहीं? वो तो मैं ही हूँ, वो होता है ना, एक दूसरे के ऊपर चेक भी होता है कि ऑल इन ऑल मैं ही हूँ। वो सोचना मैंने इनको, वो अकेले अकेले को बोलना भी मैंने, यार तू लफज गलत बोलता है, सही कर ला, वो मैं ही हूँ। अब आके एडिटर रखा है को 40-50 हज़ार रुपये वो एडिट करता है, क्योंकि मैंने रात को लाइव बैठ जाना होता है, मैंने वो टाइम अपना जो है वो हाँ, एक एडिटिंग टीम वाला। तो होनी चाहिए जी आपकी, जी, एडिट सिर्फ एक वगैरह बंदा सारा भाई, कुछ होना चाहिए। एडिटर सिर्फ एक बंदा, अपलोडिंग भी वो करता। कहाँ फील होता है कि यार अच्छा ये जो दुश्मनियाँ आदि आदि ज़्यादा हो रही हैं, और जहाँ एक दूसरे को तारीफ़ें करके इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे जितनी एक दूसरे की बुराइयाँ करके व्यूज़ मिल रहे हैं। और टिकटॉक के ऊपर भी एक वो जो ग्रुप्स बने होते हैं कि अच्छा जी ये एंडी, मतलब क्योंकि डकी भाई को इस चीज़ का बड़ा फेस करना पड़ा शुरू भाई मैं आपको बताता हूँ, ये टिकटॉक है, यूट्यूब है, हर जगह पे मोनोपोलीज बनी हुई है, हर जगह पे ग्रुप्स बने हुए हैं, इवन आपकी इंडस्ट्री में भी। हाँ, इस डायरेक्टर ने काम इसके साथ ही करना है, वो तो है ड्रामे के। वो यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर लॉबीज बनी हुई है, टिकटॉकर्स की अपनी लॉबी है, यूट्यूबर्स की अपनी लॉबी है, जो आके इनकी छत्र छाया के अंदर बैठ जाएगा, इनकी शिगिरदी में बैठ जाएगा, हाँ, ये उसको फॉरवर्ड भी देंगे, बस उनके साथ में भाई 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 करना उनको, ठीक है। और हाँ, वो की कोई नहीं, पहले दिन से 0 फॉलोइंग है, इस टाइम 1 मिलियन का मेरा अकाउंट बैन हुआ था टिकटॉक का, दोबारा 1 मिलियन 3 महीने में हो गया। इंस्टा कल 1 मिलियन हो जाएगा, आज 999 है, 0 फॉलोइंग के साथ, ना किसी लॉबी के अंदर बैठे, ना किसी को भाई भाई किया, जिसने रिस्पेक्ट दी उसको रिस्पेक्ट दी, जिन्हें नहीं दी थी उन्होंने डबल नहीं दी, डे 1 से ये सूल था। और हमें अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं, अपनी नीयत साफ रखी, जो साथ है वो साथ साथ चल रहे हैं। 10-10 साल पुराने दोस्त हैं मेरे, किसी एक को पता ही नहीं था यूट्यूब क्या है, नॉलेज ही नहीं है, मुझे खुद नहीं था, स्टार्ट किया चलते चलते कहाँ से। पहली दफ़ा किसने कहा था यूट्यूब? ये जो फैसल बुखारी का बेटा है ना, शहबाज बुखारी, इसने कहा था यार यूट्यूब करो, क्योंकि इसका चैनल था, उस टाइम पे बाकू था, छोटा मोटा काम कर रहा था वहाँ पे, इसने कहा था यूट्यूब करो। मैं उससे पहले आप अदाकारी थोड़ी बहुत कर चुके थे। मैं ड्रामा कर चुका था पूरा, किन्जा के साथ, किन्जा हाशमी के साथ ड्रामा पूरा कर चुका था। मगर मैं भी जानना चाहता कि एक्टिंग का शौक कहाँ से आया था कि यार भाई मुझे शौक नहीं था, अल्लाह की कसम अहमद भाई, मेरी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं हुई। मैं वो बच्चा हूँ जो ऐसा अनप्लान्ड बच्चा हूँ। हाँ, मेरे माँ पे और मनु पैदा किया सिर्फ प्लान करके, वो भी 17 साल बाद, 17 साल बाद। अब मैं समझ गया। शादी के 8वें साल पहला बच्चा हुआ, जो कि मैं था, मेरे 3 साल के बाद एक मेरी बहन, एंड दैट्स इट। ठीक है, मैं इतना केयरलेस इंसान हूँ, इतना, ये भी गलत चीज़ है, ये भी आपने नहीं सीखनी, आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इतना केयरलेस इंसान हूँ, ना मैंने पढ़ाई की केयर की, ना मैंने आगे सोचा कि मैंने करना क्या है। मनु थी कौन दबेगा कि मैं अपने अम्मा और बाबा के सारे जो हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ जी पुत्र उमरा कराएगा, पुत्र बड़ा होगा, साड़ा सहारा बनेगा, वो कैसे फुलफिल करूंगा, सोचा ही नहीं था कभी। मेरे अल्लाह ने मुझे राह रास्त पे लेके आना था, वो ऐसा लेके आए, ऐसा लेके आए। 9th क्लास में मेरी माँ ने अपना घर छोड़ के किराए पे घर पे आया था, क्योंकि मैं लड़ाइयों झगड़ों में बहुत पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसा राह रास्त पे आया, ऐसे राह रास्त पे आया कि अब हर चीज़ मुझे क्लियर है कि यार मैंने ये करना है, ये कोई 25 फैमिलीज हैं इनका देखना है, ये मैं अम्मा को अब उमरा करवा दिया, ये अब अम्मा को हज करवाना है, अम्मा को ज़ियारतें करवा दी, बाबा को करवा दी। अब अम्मा बाबा कहते हैं हाँ वैसे तो खाने काबे तक रहती हैं, अब नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में 4 रुपये पड़े हुए हैं, मैं बहुत अनप्लान हूँ। अब आप खुद देखें, वैसे तो ये कॉमन होता है बट्टा दे मुंडिया, मेरा आईकॉम का पेपर था, फाइनल पेपर था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है, और मैं मुकाबला खेलने गया हुआ था बॉडी बिल्डिंग का, मैंने पेपर ही नहीं दिया, ऐसा नॉन सीरियस, पेपर ही नहीं दिया। फिर जो मैंने सूटियाँ पईयाँ मेरे मामू को, वो हो। तो फिर अदाकारी कहाँ से आई जिंदगी? अदाकारी ये शायद नहीं, शायद इसके बाबा हैं फैसल बुखारी, आप उनको जानते भी, सैयद फैसल बुखारी, ठीक है, अभी भी उनका कुछ जियो पे ड्रामा चल रहा है, एयर वाई पे बड़ा काम किया उन्होंने, हुमायूं भाई के साथ, हुमायूं भाई के प्रोडक्शन में काम करते हैं सैयद फैसल बुखारी साहब। ठीक है, क्या हुआ, इनका ड्रामा आ रहा था रानी, एहसन खान प्रोड्यूस कर रहे थे, और मिराजुद्दीन साहब, रियल एंटरटेनमेंट इनका था प्रोडक्शन हाउस, और जियो के ऊपर वो ऑन एयर होना था। किन्जा हाशमी का भी स्टार्ट था, वो आज से 7-8 साल पहले की बात, सारी बड़ी कास्ट थी। मुझे फैसल अंकल ने बुलाया था, मैं तस्वीरें तो खिंचवाता ही था, जो शौक होता हल्का फुल्का मॉडलिंग का, वो तो करते ही थे, सारे करते, हर मुंडे ने करना हो, ठीक है ना। तो मुझे फैसल अंकल का फोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे ना मेरे हाथ में ही है सारी कास्टिंग, तो मैं तस्वीरें तो सुनने देखता रहता हूँ। अगर टाइम, मैं उस टाइम पे जिम के अंदर ट्रेनर था, या जिम में ट्रेनर था, या पता नहीं कहीं पे ऑफिस भाई लगा हुआ था, याद नहीं मुझे, शक्ल सूरत को थोड़ी बहुत सोनी सी,
ठीक है, गुड लुकिंग बंदा है। नहीं उस टाइम पे ज़्यादा प्यारा था अपने, हाँ उस टाइम पे ज़्यादा प्यारा। अच्छा तो मैंने कहा अंकल जी दिलवा दें। मैं गया हूँ, एक प्रोडक्शन का बंदा बैठा हुआ था, फैसल अंकल बैठे हुए थे और शाहजी के मामू बैठे हुए थे, सुहेल इफ्तिखार साहब। इन्होंने मुझे दे दिए कुछ 4 पैरे कि ये पढ़ो, 15 मिनट बाद मैंने आपका देखना, आपके इसी सीक्वेंस में देना, ये इमोशनल हुआ हुआ है तो आपने डायलॉग देना। मैं कहा जी ठीक है, रोमांटिक सा थोड़ा है डायलॉग। मैं कहती बीबी कितने जी, देखिए रोमांटिक होना है, काम दी गल करो ना। मैं कहा जी गल दसो ना, हाँ जी किस तरह रोमांटिक होना। कहते बेटा बीबी मैं बनांगा। मैं कहा जी रोमांस मार गया, मैं कहा जी रोमांस मार गया। पुत्र यही एक्टिंग है, अगे कुछ भी नहीं होता, बोलना पैंदा है। ठीक है, मैं कहा जी अच्छा। 15 मिनट बाद आए, मैं मौला का नाम लिता, मैंने भाई ऑडिशन दे दिया। ठीक है, मुझे अंकल को फ़ोन कर दिया, कल को आपने जाके मिराज साहब से मिलना है, आपने इतने पैसे उनको कहने हैं। मैं कहा ये इतने पैसे भाई, उस टाइम से 4 लाख रुपया कहता मैं अंकल, उन्होंने सारी रात नींद ही ना आई। बाद चो पता लगा कि स्पेल वाइज मिलते हैं 25,000 करके। तो मैं क्या मारे, खैर बड़े पैसे थे। तो ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। बाद में पता भी बाद में लगा कि वो मेन कैरेक्टर किंजा के साथ जिसका होता है सारा सीन, हीरो हीरोइन, बाबर भाई मेरे से ऊपर, सारा कुछ ऊपर, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था वो मैं और किंजा ही थे। बाबर भाई, सलेम शेखर, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। हाँ जी, मेरा बड़ा अच्छा लेना, एक लिंक बन गया बाबर भाई से। किंजा के साथ बातचीत तो कभी नहीं हुई, लेकिन अच्छा एक पता लगा कि हाँ भाई इस तरह होता है। मुझे क्या पता भी स्पेल क्या है, शूट किस तरह होता है, वो एक मुझे नॉलेजेबल चीज़ वो देखने को मिली। 50 एपिसोड का था वो, जियो पे लगा था। उसके बाद मेरे बाबा को हेपेटाइटिस हो गया, फाइनल स्टेज। मुझे कराची से 2-3 फ़ोन आए थे, आपको पता ही है, हल्का सा करेक्टर कर लो तो आपको फ़ोन आ जाते हैं। भाई मैं कराची जा ही नहीं सका, मेरी माँ ने कहा तो फैसलाबाद नहीं टपना, कला मुंडा मैं कराची भेज दिया, मैं गया ही नहीं। फिर उसके बाद ऑफर भी कोई नहीं आई और मैं फारिग करो। वो जारी कर लो। हाँ वो तो होता है ना कि भाई वो क्या कहते हैं कि आंखों से दूर पहाड़। जी 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 जी, वो एक ड्रामा किया, उसके बाद मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और जा कहीं 5 साल के बाद। मगर पता है वो चीज़ आपके ब्लॉग्स में नज़र आती है, वो जो ट्रीटमेंट है ना, कि जो टेलीविजन का ट्रेन होता है उसको पता होता है कि शहर में स्टोरी मतलब करने में, ड्रामा करना, बिल्ड करनी, आप स्टोरी बिल्ड कर, तो वो चीज़ आई थिंक आपके लिए एक तरह बड़ी प्लस पॉइंट रहा। हाँ जी, यार ए मैं सीख लिया उन्होंने ऐसे मैं इस्तेमाल करा। नहीं भाई, प्लान वो भी नहीं थी। मैं तो ड्रामा करके पुरबाश बस ठीक है, ख़त्म होकर फिर नार कोई मसला ही नहीं है, पता नहीं फिर जॉब, फिर जिम, फिर कंस्ट्रक्शन, कहाँ से कहाँ चले। ऐसे ही प्लान बन गया यार चैनल बना लो, बना लिया। लेकिन हाँ आइडिया था कि जब बनाना है तो कोई अच्छा बनाना है और प्रॉपर एक स्टोरी डेली की देनी है। सिर्फ ये नहीं आज मेरे घर अंडा बनया है, पराठा बनया है, मैं खाने लगा, ऐसा कुछ नहीं। डेली का एक कंटेंट आपने देना है, डेली का एक एपिसोड देना है। हाँ वो मुझे नॉलेज वहाँ से था, लेकिन प्लान नहीं था कि इसको आगे कहीं जाके मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा। इस टाइम पे क्लिक हुआ था कि वो जो पहली वीडियो थी कि अच्छा यार ऐसे क्लिक हो गई। वो मैंने पहला व्लॉग लगाया था, इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी मैंने कि ये चैनल बन गया है, जब इसका 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम पहला व्लॉग लगा देंगे। स्टोरी लगा के मैं गेम करने लग गया, मैं गेम करके वेला आज 5000 पूरा हो गया। वाह, मैं सोची पै गया मैं कौन व्लॉग ही पाना इतने 5000 हो गया। बस फिर दूसरे तीसरे दिन व्लॉग किया। हाँ जो टर्निंग पॉइंट था वो था 9 मुहर्रम की रात। 9 मुहर्रम की रात मैं अहले तशी हूँ, मेरा जो रेगुलर व्लॉग चल रहा था मैंने तो वही दिखाना था। मेरा कोई प्लान नहीं था कि जी मैंने शियाज़म दिखानी है या शियाज़म प्रमोट करनी है। हाँ मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ मैं दिखा दूँगा।